देखो आज से कुछ सालों पहले तक जब स्पाई फिल्में आती थी तो इसका हीरो ऐसा होता था कि जिसके एब्स देख के जिम ट्रेनर को भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए। वो हीरो बॉर्डर पे खड़े होकर 10 मिनट का पहले भाषण देता था और फिर जाके हीरो और विलन फोन पे एक दूसरे को गालियां देते थे। लेकिन धुरंधर ने ना सिर्फ इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा बल्कि एक्शन, रिवेंज, एंगर के साथ लोगों को इमोशनल भी कर दिया। खास करके जब आलम ने कहा कि एक बरेली के पॉकेट मार को आज देश के लिए शहीद होने का मौका मिल रहा है, तो मुझसे ये मौका मत छीन, कोई याद रखे ना रखे तू जरूर रखना। ऊपर से धुरंधर 2 को जहां साउथ से अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिल रहा है, रजनी सर से लेकर रामचरण जूनियर, एनटीआर, महेश बाबू, एसएस राजामौली सब इसके सपोर्ट में उतरे हैं। वहीं बॉलीवुड के कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ के फिल्म के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा, सबको सांप सूंघ गया है। ऊपर से इस पे बीजेपी स्पॉन्सर्ड फिल्म का टैग भी लग चुका है। तो इन चीजों पर डिटेल में बात करेंगे और आपको धुरंधर 2 से रिलेटेड इतने सारे फैक्ट्स एंड डिटेल्स के बारे में बताएंगे जो शायद ही आप अब तक जानते होंगे। जैसे कि धुरंधर में काम कर चुके इस कास्ट के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो पूरी फैमिली के साथ फिल्म देख सके। तो आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर भले ही धूम मचा रही हो, लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इस ऑटो रिक्शे वाले की, जो ना भाई मूवी के एक सीन में काम करा है पर वो अभी तक खुद फिल्म को बिग स्क्रीन पे नहीं देख पाए हैं। अगर आपने पार्ट 2 देख ली होगी तो आपको याद ही होगा कि ये ऑटो ड्राइवर फिल्म के आखिरी सीन में आते हैं जब जसकीरत अपने घर जाता है। ये है पाजी, ये है कैमरा, ये है इनकी गाड़ी और ये शूटिंग में आए हैं पाजी। ये देख लो एक्टर बन के रणवीर सिंह के साथ। अब जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने फिल्म देखी तो उन्होंने सीधा बताया कि भैया टिकट की कीमत 500 रुपए और उनकी फैमिली में है कुल 5 लोग, जिसका मतलब है कि पूरे परिवार के साथ मूवी देखने का खर्चा 2500 तक जाएगा। बंदे बड़ी सादगी से कहा कि वो थोड़ा इंतजार कर लेंगे और जब टिकट थोड़ी सस्ती हो जाएगी या फिल्म किसी और प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी तब देखेंगे। देखो फिल्म मेकर से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट इनके लिए 5 टिकट तो जरूर उन्हें देनी चाहिए। बात करें अगले फैक्ट की तो वो है 100 करोड़ प्लस डोमेस्टिक ओपनर्स। देखो इंडिया में 100 करोड़ से ज्यादा की डोमेस्टिक ओपनिंग डे 1 से खाता खोलने वाली मूवीज की लिस्ट बहुत ही छोटी है, बिकॉज ज्यादातर फिल्में वर्ल्ड वाइड लेवल पे तो 100 करोड़ टच कर लेती हैं, बट डोमेस्टिक मार्केट में इनकी फटने लगती है। बट धुरंधर 2 इस एलिट लिस्ट में शामिल हो चुकी है। 19 मार्च 2026 को रिलीज होते ही फिल्म ने ओपनिंग डे पे ही धमाका कर दिया था और अराउंड 102.55 करोड़ का कलेक्शन किया था एंड डे 0 में पेड प्रीव्यू से ही 43 करोड़ मार लिए थे। अब दूसरी फिल्मों की बात करें तो पुष्पा 2 द रूल डे 1 में इंडिया नेट में 160 करोड़ प्लस से खाता खोलती है। RRR ने भी 130 करोड़, बाहुबली 2 121 करोड़, KGF चैप्टर 2 ने तो 116 करोड़ से खाता खोला था। जवान पठान की बात करें तो जवान ने डे 1 में 75 करोड़, पठान ने डे 1 में 57 करोड़ मारा था। स्त्री 2 भी इंडिया नेट में 64.80 करोड़ ही मार पाई थी। अब ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन अब आपको धुरंधर से रिलेटेड एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे सुनकर बीइंग एन इंडियन आपका भी खून खौल उठेगा, जब हमारे खुद के पीएम ने देश के पीठ में खंजर नहीं सीधा कटप्पा स्टाइल में पूरा तलवार घुसा दिया था। आपको ये सीन तो याद ही होगा। 1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। मैं 6 साल का था, रेडियो सुन रहा था। उस वक्त जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। अब आपको इसके पीछे की असली कहानी बताता हूँ। तो मोरारजी देसाई, हाँ, जो 1977 से 1979 तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, बट ऐसा कहा जाता है कि उनकी एक गलती की वजह से रॉ का पूरा नेटवर्क पाकिस्तान में तबाह हो गया था। तो बात कुछ ऐसी है कि 1970 के एंड तक पाकिस्तान चुपके से कठुआबाद में अपना न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी हमारे रॉ एजेंट्स को इसका पता लग जाता है और ऐसा कहा जाता है कि रॉ ने इजराइल के साथ मिलकर इस प्लांट को उड़ाने तक का प्लान भी बना लिया था। बट हमारे देश के पीएम मोरारजी देसाई ने कहा यह बहुत गलत बात है, हम तो अहिंसा के सपोर्टर्स हैं, हमें दोनों देशों को मिलकर रहना चाहिए। और मोरारजी देसाई ने बातों बातों में जिया उल हक से यहाँ तक कह दिया कि हमें पता है कि तुम कठुआ में क्या कर रहे हो। और पता है इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से हमारे रॉ के 300 एजेंट्स वीर गति को प्राप्त हुए। पाकिस्तान में उन्हें नेक्स्ट लेवल टॉर्चर किया गया। तो ये उठे कहे कि ये गलत बात है, दोनों देशों को मिलकर रहना चाहिए। उठाया फोन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोल दिया कि रॉ के चीफ यहीं बैठे हैं, सब बता रहे हैं कि काउटाबाद में क्या चल रहा है। हमारे 300 रॉ के एजेंट पकड़े गए थे, उनको चमड़े में कील फंसा फंसा के उठाया था। अब बात करते हैं ओपनिंग डे फुटफॉल की। तो देखो धुरंधर 2 द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही सुनामी ला दी। रणवीर सिंह सारा इस फिल्म ने कलेक्शन के मामले में तो नए रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन जब फुटफॉल्स की बारी आई तो ऐसा लगा कि लोगों ने भाई इसके टिकट्स पैसे देकर नहीं बल्कि फ्री में लिए हों। धुरंधर 2 को डे 1 में अराउंड 39 लाख लोग देखने गए। इसमें डे 0 यानी कि पेड प्रीव्यूज के 12 लाख इंक्लूडेड है। बट बॉलीवुड की ऑल टाइम हाई फिल्म की बात करें तो वो है चेन्नई एक्सप्रेस, जिसने डे 1 में 42.50 लाख का रिकॉर्ड बनाया था। सलमान खान की मैसिव फैमिली ऑडियंस वाली फिल्म प्रेम रतन धन पायो को डे 1 में 41.5 लाख लोग देखने गए थे। साउथ की बात करें तो पुष्पा 2 का
डे 1 का पैन इंडिया फुटफॉल 50 लाख प्लस था, वहीं RRR का 85 से 90 लाख। KGF 2 की बात करें तो 72 to 75 लाख और कल की 2898 AD का अराउंड 55 to 60 लाख। लेकिन इन सब से ऊपर हमेशा के लिए जिस फिल्म का ओपनिंग डे देखने को मिला, जिसे देखने ऑडियंस नहीं बल्कि जन सैलाब आई, वो थी बाहुबली 2। मतलब 1 करोड़ प्लस जनता देखने गई थी इस फिल्म को डे 1 में। देखो धुरंधर के मामले में नंबर थोड़ा कम है, इसका सबसे बड़ा रीजन है GCC कंट्रीज यानी कि गल्फ कंट्रीज में फिल्म का बैन होना, और दूसरा ये है कि फिल्म का A रेटेड होना। तो अब उसी पे बात करते हैं। देखो पहले के टाइम पे A रेटिंग को बॉक्स ऑफिस का कर्स माना जाता था। इसके पीछे कुछ बड़े रीजंस भी थे। इंडिया में फिल्म की कमाई का बड़ा हिस्सा फैमिली ऑडियंस से ही आता है, और A रेटिंग का मतलब होता है कि अपने 30 से 40% पोटेंशियल ऑडियंस यानी कि बच्चे और फैमिलीज को पहले ही बाहर कर देना। टीवी चैनल्स A रेटेड फिल्मों को दिन में दिखा नहीं सकते, इसी की वजह से प्रोड्यूसर्स का एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स भी कम हो जाता था। ऊपर से पहले A रेटिंग का मतलब सिर्फ शक सुख या न्यूडिटी समझा जाता था। मेकर्स को डर था कि उनकी फिल्म को कहीं B ग्रेड या वल्गर लेवल ना मिल जाए। लेकिन आदित्य धर ने दिखाया कि A रेटिंग का मतलब सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि अनफिल्टर्ड रियलिज्म होता है। उन्होंने वायलेंस और लैंग्वेज की स्टोरी की डिमांड बनाया है, ना कि शॉक वैल्यू। एनिमल की बात करें तो उसका A रेटिंग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और एक्सट्रीम गोर की वजह से था, मतलब ये कैरेक्टर ड्रिवन ज्यादा थी। किल की बात करें तो इसने इंडियन सिनेमा में मार्शल आर्ट्स जॉनर को रिस्पेक्ट दिलाई। मार्को वगैरह ने दिखाया कि A रेटेड होने के बावजूद रीजनल सिनेमा भी अब डार्क और ग्रिटी होने से नहीं डरता। और आदित्य धर और उनके साथ बाकी नए डायरेक्टर्स ने इंडियन ऑडियंस को मैच्योर समझा। उन्होंने प्रूव किया कि अगर कंटेंट सॉलिड हो तो ऑडियंस एज रिस्ट्रिक्शंस की परवाह नहीं करती। इसीलिए अब जाकर फिल्म मेकर्स यूए के लिए सीन्स कट नहीं करते, बल्कि स्टोरी की इंटीग्रिटी बचाने के लिए वांगा और धर जैसे डायरेक्टर्स A रेटिंग खुशी खुशी ले लेते हैं। ऑडियंस का भी इसीलिए फुल सपोर्ट मिलता है। वर्ल्ड वाइड एनिमल ने 917 करोड़ मारे थे और धुरंधर 1 ने तो सीधा 1307 करोड़। तो अब बात करते हैं अगले फैक्ट की, जहां आदित्य धर को धुरंधर 2 के लिए पाकिस्तान को $50,000 देने पड़े थे। आज के जमाने के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आदित्य धार अपनी परफेक्शनिस्ट अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तानी सिंगर हसन जहांगीर, जिनका वो आइकॉनिक गाना है ना, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, खुली खुली जुल्फे मुझको बता दे, पता है इस गाने को क्लेम करने के लिए धुरंधर मेकर्स को $50,000 यानी कि लगभग INR में बोले तो 46 लाख रुपए देने पड़े थे। और सिर्फ यह गाना संजय दत्त यानी कि SP चौधरी असलम की एंट्री पे बजी थी। अब हसन जहांगीर चीजा कहना है कि पहले तो लोग उनके गाने को ऐसे उठा लेते थे जैसे शादी की प्लेट में फ्री पनीर, पर इस बार मेकर्स थोड़े से शरीफ बन गए। शायद लीगल टीम से डंडा पड़ा होगा। मतलब 40 साल पुराने गाने के लिए इतने पैसे कौन देता है भाई। हो सकता है ये फिल्म का बजट ही इतना ज्यादा था कि मेकर्स ने सोचा होगा कि चलो थोड़ा डोनेशन बॉर्डर के उस पार भी कर आते हैं। अब देखो इंडिया में जहां पिछले 3 महीने से सिर्फ धुरंधर चल रही है, वही पाकिस्तान में धुरंधर का खौफ है। और ये बात मैं नहीं, शाहिद अफरीदी ने कही है। अब शाहिद अफरीदी पाजी ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है कि पाकिस्तान में हल्ला मच गया है और वहां क्रिकेटर मैच नहीं बल्कि रणवीर सिंह की मूवी धुरंधर 2 द रिवेंज देख रहे हैं। धुरंधर की वजह से शाहिद अफरीदी को कहना पड़ रहा है कि अब अपने ही देश में उन्हें डर लग रहा है। अफरीदी के अकॉर्डिंग जब ये मूवी आई है तो उन्हें पाकिस्तान में किसी को भरोसा नहीं रहा। उन्हें लग रहा है कि उनका पड़ोसी, उनका दोस्त, यहाँ तक कि सड़क पर खड़ा भिखारी भी इंडियन एजेंट हो सकता है। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि रणवीर सिंह की एक्टिंग इतनी कन्विंसिंग थी या अफरीदी भाई ने मूवी को थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अब ऐसा लग रहा है कि हमजा स्क्रीन से निकलकर उन्हें घर में ऑपरेशन करने वाला है। अफरीदी पाजी तो इतने टेंशन में है कि उन्होंने सजेस्ट कर दिया है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हर एक बंदे की चेकिंग करनी चाहिए। रोड साइड बेगर्स से लेकर के ऊपर तक सबकी इंटरोगेशन होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन कौन इंडियन एजेंट है। मतलब सोचो पाकिस्तान में कोई रास्ते पे खड़े होकर अगर धुरंधर का गाना भी गुनगुना दे तो अगले ही पल वहां पे CID स्टाइल में इंटरोगेशन शुरू हो जाए कि सच बताओ तू रणवीर सिंह का फैन है या फिर एजेंट। मतलब शाहिद अफरीदी को अपने आमिर खान की तरह अपने ही देश में डर लग रहा है। वही धुरंधर 1 और 2 दोनों ही पाकिस्तान की मोस्ट लव फिल्मों में से एक बन चुकी है। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में ये फिल्म थिएटर से पहले लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैलेंज पे हाउसफुल दिख रहे हैं। लोग इतने वेल्ले हैं कि 4K प्रिंट का वेट भी नहीं कर रहे, 360p में पिक्सेलेटेड चेहरे देखकर खुश हो रहे हैं और उन्हें हमजा और मेजर इकबाल में कुछ डिफरेंस भी समझ नहीं आ रहा है। वहाँ की जनता ने इतना VPN यूज किया है फिल्म के लिए कि सर्वर को भी लग रहा होगा कि पूरा पाकिस्तान रातों रात लंदन या न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया है। देखो पाकिस्तान में फिल्म हिट होने का क्राइटेरिया बॉक्स ऑफिस नहीं बल्कि ये है कि कितनी वेबसाइट्स ने इसे कॉपीराइट स्ट्राइक खाई है। अगर फिल्म पायरेटेड नहीं हुई तो समझो फ्लॉप है। भले ही दोनों देशों में बातों पर सहमत ना हो, पर धुरंधर का पायरेटेड लिंक शेयर करने में दोनों तरफ की जनता ने गजब की यूनिटी दिखाई। अब देखो फिल्मी दीदी ठीक ही कहती है कि शर्म कर लो सालो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?
देखो आदित्य धर की पीक डिटेलिंग तो हमने देखी है, जहाँ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि आदित्य धर और यामी गौतम अपने बेटे का नाम धुरन रखें तो उसका पूरा नाम होगा धुरंधर। अबे साले। खैर अगर धुरंधर 2 की पीक डिटेलिंग की बात करें तो रणवीर सिंह का वो घोष वाला अवतार तो आपको याद ही होगा, जहाँ वो अपने चर्ची दोस्त को कुछ भूत वाले अवतार में दिखता है। ये भाई कोई विजुअल आर्ट का कमाल नहीं था, बल्कि सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट प्रीतिशील सिंह ने एक BTS वीडियो शेयर किया था, जहाँ उन्होंने दिखाया था कि कैसे कई घंटों की मेहनत के बाद रणवीर को उस लुक में ट्रांसफॉर्म किया गया था। सोशल मीडिया पर लोग हैरान हैं क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस को लग रहा था कि ये लुक शायद CGI और VFX से बनाया गया है। वीडियो देखने के बाद फैंस रणवीर सिंह के पेशेंस और मेकअप टीम की स्किल की तारीफें कर रहे हैं। और आपको वो लास्ट का ब्लास्ट यानी कि जब हमजा मेजर इकबाल को केरोसिन के टैंकर में डुबा के मारता है, वो ब्लास्ट तो याद ही होगा। वो भी भाई रियल था, कोई CGI VFX का कमाल नहीं था। जो मेरा SFX सुपरवाइजर जो था विशाल त्यागी, उसने बोला कि भाई अपन रियल करते हैं और सेफली करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट था तो उसको प्रॉपरली रिग करना और क्या मेटल यूज कर सकते हैं हम लोग ताकि उसके छितरे उड़ जाए। हाँ वो चित्रा वो बहुत अजीब मतलब कि मतलब वो दिखता है कि छोटी 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 करेक्ट। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि बाकायदा पूरा एक्रेलिक की पूरी बोगी बनवाई थी, उसको लेके आके वहाँ पर टंगाते हैं। तो क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो खींचने के लिए हमने केबल्स भी यूज किए। आपने देखा होगा जो केरोसिन जो चल के जा रहा है और फायर जो स्टार्ट होकर ट्रैवल कर रहा है, तो वो सब चीजें जो प्रॉपरली रिग करके हमने की। अब बात करते हैं प्रोपेगेंडा वर्सेस फैक्ट की। तो देखो धुरंधर 2 को लेकर सोशल मीडिया पर न्यूज प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा गर्मा गर्मी चल रही है। वैसे भी जब भी कोई बड़ी फिल्म आती है, खासकर जो पॉलिटिकल या सोशल थीम्स पे बेस्ड हो, तो प्रोपेगेंडा वर्सेस फैक्ट्स की डिबेट तो शुरू होनी लाजमी सी बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं ध्रुव राठी की। अब देखो ध्रुव राठी अक्सर ऐसी मूवीज को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग का हिस्सा बताता है और कहता है कि ये फिल्में किसी खास आइडियोलॉजी को पुश करती है। लॉजिक ये रहता है कि अगर फिल्म हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ट्विस्ट करके दिखाती है तो वो प्रोपेगेंडा है। उनके वीडियोस में वो अक्सर फैक्ट चेकिंग के जरिए दिखाते हैं कि फिल्म का कितना हिस्सा सच है और कितना फिक्शनल। लेकिन इस बार प्रकाश राज और राम्या कृष्णन जैसे लोग भी कूद चुके हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से हैं। देखो रियल लाइफ फिल्म प्रकाश राज की बात ऐसी है कि वो ऐसी फिल्मों को प्रोपेगेंडा या एजेंट ड्रिवन फिल्में बताते हैं और उन्हें लगता है कि ये इलेक्शन या किसी पार्टी के फायदे के लिए बनाई गई है। अब देखो बात ऐसी है ना कि जब भी कोई फिल्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है तो उसे ट्रोल किया ही जाता है, फिर चाहे वो जवान जैसी फिल्म ही क्यों ना हो, क्योंकि जब जवान आई थी तो उसे अभी के गवर्नमेंट के अगेंस्ट की फिल्म बताया गया था। हाँ लेकिन ध्रुव राठी की एक बात सही लगी कि अगर आपको पसंद आ रही है तो आप जाकर के देखो, इसमें इतना हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत है। अगर आपको फिल्म नहीं पसंद आई तो वो दूसरी बात है, उसे किसी स्पेसिफिक पार्टी का एलिगेशन लगा के ये बताना है कि ये फिल्म तो इस पार्टी से स्पॉन्सर्ड है, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा बात नहीं है। वैसे भी धुरंधर के आधे से ज्यादा इंसिडेंट 2014 से पहले ही हो चुके थे। रहमान डकैत मरा 2009 में, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। SP असलम मरा जनवरी 2014 में, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। अरशद पप्पू मरा मार्च 2013 में, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। हमजा पाकिस्तान गया 2004 में, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। जमील जमाली 45 साल पहले पाकिस्तान गया, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। आलम 10 साल पहले पाकिस्तान गया, उस समय नरसिम्हा राव सरकार में। डिमोनेटाइजेशन के समय यूपी में सरकार अखिलेश यादव की थी। 1968 में जब रॉ बना उस समय इंदिरा गांधी PM थी। इसमें से एक भी चीज का बीजेपी या मोदी से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। और मूवी में डायलॉग क्या है, जब से ये चाय वाला हिंदुस्तान में आया है तब से हमारे लोगों में डर और खौफ बढ़ गया है। यह है प्रोपेगेंडा। अब बात करते हैं रियल लाइफ इंसिडेंट्स कैरेक्टर्स इन धुरंधर 2 पे। देखो हम सब जानते हैं कि धुरंधर 2 एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट्स और लोगों से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। हालांकि डायरेक्टर आदित्य धर ने इसे एक फिक्शनल स्टोरी ही बताया है, लेकिन इस बार पार्ट 2 के रियल लाइफ से इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है पिंडा, एक ऐसा कैरेक्टर जो पंजाब के नोटोरियस गैंगस्टर्स हरविंदर सिंह संधू से इंस्पायर्ड है। देखो पिंडा क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग और टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता था और उसकी मौत 2022 में लाहौर में DRUE ओवरडोज से हुई थी, जो कि फिल्म में भी एक ट्विस्ट की तरह दिखाया गया है। दूसरी तरफ बड़े साहब के कैरेक्टर्स को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम बताया गया है। फिल्म में वैसे भी बड़े साहब को एक ग्लोबल क्रिमिनल किपजिंग के रूम में दिखाया गया है जो कि पीछे से सब कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन फिल्म का लीड हीरो यानी कि जसकीरत सिंह रांगी एक फिक्शनल कैरेक्टर ही है, लेकिन उसकी जर्नी जो है ना उसमें दिखाया गया है कि कैसे वो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जैसे कि 26/11 2016 के डीमोनेटाइजेशन और ऑपरेशन लियारी, ये सारे रियल इंसिडेंट से लिए गए ताकि मूवी को रियलिस्टिक फील दिया जा सके। बात करें चौधरी असलम की, ये कैरेक्टर कराची का मशहूर पुलिस ऑफिसर था जिसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता था। चौधरी असलम की मौत भी 2014 में एक ह्यूमन बॉम्ब से होती है और फिल्म में भी कहीं ना कहीं उनका फेट कुछ इसी तरह से दिखाया गया है। लेकिन फिल्म का सबसे यूनिक कैरेक्टर है जहूर मिस्त्री यानी कि विवेक सिन्हा। इनको तो भाई रियल लाइफ में लोगों से धमकियां यानी कि थ्रेट्स मिल रहे थे। तो हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। पड़ोस में ही रहते हैं, बूते भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो।
क्या बात। ऊपर से आपको याद ही होगा कि फिल्म धुरंधर में जावेद खरानी एक कैरेक्टर, हाँ वही जावेद खरानी जो रियल लाइफ में एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन और मनी चेंजर था, जो कि वर्ल्ड वाइड हवाला नेटवर्क फेक करेंसी का बड़ा सिंडिकेट चलाता था। तो जावेद खरानी और उसके पार्टनर मुनाफा कालिया, यही लोग खरानी एंड कालिया इंटरनेशनल नाम का बड़ा एक्सचेंज चलाते थे। उन पे एक्यूजेशन था कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग और फेक करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व थे। फिल्म में इसी एम्पायर के डार्क साइड को दिखाया गया है। मूवी में कैरेक्टर को एक मास्टर मैनिपुलेटर की तरह भी दिखाया गया है, जो ग्लोबल लेवल पे फेक करेंसी सर्कुलेट करता है। ये दिखाया गया है कि कैसे ये लोग इकोनॉमी को डीस्टेबलाइज करने के लिए बॉर्डर के पार से नकली नोट भेजते हैं। फिल्म में हमें ये भी दिखाया गया है कि जावेद खरानी जैसा कैरेक्टर सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम चलाता है। और रियल लाइफ में भी जावेद खरानी की मौत 2016 में कराची की एक बिल्डिंग से गिरने की वजह से हुई थी। फिल्म में भी उसके कैरेक्टर का अंजाम को कुछ इसी कंट्रोवर्शियल लाइफ और इलीगल कामों से जोड़ के दिखाया गया है। तो भाई बताने के लिए भी और भी बहुत कुछ है, लेकिन क्या है ना कि लंबी वीडियो को ऑडियंस बीच में ही छोड़ के भाग जाती है। इसलिए वीडियो का सेकंड पार्ट मैंने भी धर साहब की तरह पहले ही लिख रखा है और वीडियो की एडिटिंग भी हो चुकी है। तो अब जस्ट पार्ट 2 स्पैम कर दो, जस्ट 2000 कमेंट का छोटा टारगेट रखते हैं और भाई आपके लिए वीडियो लेके आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।